हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों प्रपोज करना चाहते हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो आपकी पर्सनल नहीं है, सो आपने इसको जनरल की तरह ही लेना है, अपने पे कुछ फिक्स नहीं करना। सो लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट गाइस एंड योर फीडबैक। इसी तरह से अपना मुझे सपोर्ट करते रहें, फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहें तो कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं मुझे, मैं उस पर भी रीडिंग ज़रूर करूँगी, कंसीडर ज़रूर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड देन आई विल यूज़ द ओरेकल। इट्स अ पल्प टैरो। देख लेते हैं कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई? हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई? We have the Emperor. Oh, it's a sugar daddy. ये पर्सन जो भी है काफ़ी अथॉरिटी वाले हैं। दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़। यस, ये जो भी इंसान है, मेल है या फीमेल है, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है। मैस्कुलिन में तो ऑब्वियसली मैस्कुलिन एनर्जी होना अच्छी बात है, फीमेल में भी बोल्डनेस और मैस्कुलिन एनर्जी होना अच्छी बात है, बट एक हद तक। बट ये इंसान जो भी है ना, आपको जो प्रपोज करना चाहते हैं, ये बहुत पावरफुल है। यस, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सेक्टर, बट ये कोई हाई डेजिग्नेशन दिख रही है। कोई गवर्नमेंट फील्ड हो सकती है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, या फिर किसी तरह से कोई बिजनेस पर्सन है, आपके अपने कोई बॉस भी हो सकते हैं। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। लियो स्टार साइन यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है, एरिस प्रोमिनेंट दिख रहा है, बट लेट्स सी मोर। हु वांट्स टू प्रपोज यू? वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो भी इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं ना, राइट नाउ ऐसे लगता है प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता है कि शायद आप इनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते हो, या तो ऑलरेडी आप रिजेक्ट कर चुके हो, या फिर इनको लगता है कि ये रिजेक्शन इनको मिल सकती है आपकी साइड से। दैट्स वाई दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड एंड अपसेट। आई डोंट नो वाई, बट आई फील लाइक कि ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये इंसान जो भी है ना, ये आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपके साथ किसी तरह से ये कुछ फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, आपकी तरफ आने का प्लान बना रहे हैं। ये इंसान जो भी है ना, आपको प्रपोज करने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें इनको लगता है कि इनको बहुत ही ज़्यादा पावरफुली आपको कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि चांस हो सकते हैं कि शायद आप इनके इस अपॉर्चुनिटी को, इस चांस को मिस कर दो, या तो कुछ ऑलरेडी हो चुका है ये मिसिंग, अदरवाइज़ कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं आपको कुछ ऑफ़र करने की। और अगर ऑलरेडी आपने इनका कुछ चीज़ें अपॉर्चुनिटी, या फिर उन्होंने कुछ आपको ऑफ़र किया था और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, या फिर उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, तो उसकी वजह से दे आर वेरी अपसेट। बट स्टिल कहीं ना कहीं ये बहुत पावरफुली ये चाह रहे हैं दोबारा से कोशिश करें और आपको प्रपोज करें, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये फ्यूचर आपके साथ जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं। कुछ प्लान मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनका, फ्यूचर को आपको लेकर आपके साथ चलने का, क्योंकि फ्यूचर में ये इंसान चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में प्रेजेंट हो। बट मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। फॉर सम ऑफ यू ऑलरेडी कोई ना कोई चांस यहाँ पे मिस कर चुका है, और जो बंदा यहाँ पे चांस मिस कर चुका है, या बंदी जो मिस कर चुकी है, जो भी इंसान मिस कर चुका है, जेंडर चाहे कुछ भी है, वो इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड, अपसेट, लोनली हैं। उनको अपनी लाइफ में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही हैं, लेकिन उनको वो चाहिए ही नहीं है, उनको आप चाहिए हो। वो आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। तो यही कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है, इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं। तो आप किस तरह से इस चांस को ये ऐसे ट्राई करें कि आपकी तरफ से मिस ना हो,
उसके बारे में काफ़ी मुझे प्लानिंग दिख रही है इस इंसान की तरफ से। दैट्स वाई यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, ये बहुत ही जो है ना बोल्डली, बहुत ही स्ट्रोंगली आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। नंबर 3 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 4 की एनर्जी है। कुछ लोगों की एज 34 है, कुछ लोगों की 44 हो सकती है, कुछ लोगों की 43 है। वी हैव स्ट्रेंथ, यस, इट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एरिस लियो सेजिटेरियस एनर्जी। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। Who wants to propose you? We have it's a 5 of wands. इस टाइम सिचुएशन कुछ ना कुछ कंपटीशन वाली आपके बीच में चल रही है। अदरवाइज़ ये जो इंसान आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं ना, इनको लगता है कंपटीशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। मे बी देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन यू, जो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ ऑब्वियसली रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जिसमें इनको लगता है कि इनका इस कंपटीशन में अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर जो है ना वो आपके सामने रिप्रेजेंट करना या फिर आपके सामने लेकर आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि फैमिली एंड यहाँ पे डोमेस्टिक ब्लिस इनको आपके साथ फील हो सकता है एज अ ब्लेसिंग्स आपके साथ ही। वो चाहते हैं कि इनका आगे जो है वो कनेक्शन बिल्डअप हो, बिकॉज दे रियली वांट सिक्योरिटी विद यू। इनको आप जैसे इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, इसीलिए आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है जैसे ये इंसान खुद काफ़ी ज़्यादा लाइक एक मैनेजमेंट के साथ चलने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, एक स्टेबल पर्सन को पसंद करते हैं। जिस तरह से ये खुद हैं स्टेबल और सिक्योर, जो इनकी लाइफ में चीज़ों को बना सके पर्सन, वो इनको आप में दिखता है। दैट्स वाई ये आपके साथ यूनियन और कंप्लीशन चाहते हैं विद द 10 ऑफ कप्स। बिकॉज इनको फील होता है कि एक तो इनको फैमिली सिक्योरिटी भी आपकी तरफ से मिलेगी, खुद तो देंगे ही देंगे, लेकिन आपकी तरफ से स्पेशली प्रपोजल करने का मतलब ही ये है कि ये इनको आपकी तरफ से एक ऐसा सिक्योरिटी मिलेगा, फैमिली को लेकर स्पेशली सिक्योरिटी, जो कि इनको लगता है कि इनको अपनी लाइफ में चाहिए। क्योंकि इस इंसान के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी, कमिटेड पर्सन, वो ये आपकी तरफ से चाहते हैं। इसी वजह से जो है ना ये इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी चांस मिस किया तो उस वजह से पछतावा है, बट अभी चाह रहे हैं कि दोबारा से एक ट्राई की जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट आपके आगे ये इंसान बिल्कुल टोटली जो है ना वो अपने आप को पावरलेस सा फील करना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे ये पर्सन कितने ही अपनी लाइफ में पावरफुल है, बट स्टिल इनको ऐसा लगता है कि आपके सामने ये पावरलेस हो जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं सब कुछ। यस, बिकॉज आप चाहे जितने ही पावरफुल हो, जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आप किसी के साथ लविंग कनेक्शन में अपनी वो स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ, अपना पावर आपके अपने किसी वर्क के लिए है या अपने लिए हो सकता है। सामने वाले पार्टनर के साथ आप उस तरह से डिक्टेटरशिप करके नहीं चल सकते, राइट। सो यही इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं इनको है कि चीज़ें अगर कॉम्पिटिटर वाली आ भी रही हैं या फिर कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है या फिर किस तरह से चैलेंजिंग बीच में सिचुएशन आ भी रही है, तो उनको चैलेंजेस को इस तरह से फेस करना है जिससे आपके साथ आगे फ्यूचर इनका बन सके। बिकॉज ये कुछ आपको नया ऑफ़र करना चाहते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। एक सॉलिड और एक न्यू सिक्योर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये इसकी अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहते हैं। ऑलरेडी तो अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका है कोई ना कोई, लेकिन ये दोबारा से चाह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी एक स्टेबल सिक्योर जो है ना वो रिलेशन की कंप्लीशन के लिए दें, क्योंकि आपको प्रपोजल देना ही कंप्लीशन के लिए चाहते हैं विद द 10 ऑफ कप्स। बिकॉज ये इंसान आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं जिसमें ये अपने आप को ब्लेस्ड फील कर पाएँ। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ की और एम्परर की एनर्जी है, इनको पता है कि चीज़ें इनको बहुत स्ट्रॉन्गली करनी है। इट्स अ इन्फिनिटी सिंबल, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके बिना ये पर्सन इनकम्प्लीट है। बिकॉज अगर ये पर्सन शेयर है तो आप शेयर नहीं हो, ये शेयर नहीं है तो आप शेयर हो। दिस काइंड ऑफ डायनामिक यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो यहाँ पे। यस, सो नंबर 8, 1, 5, 10, 11, 3, 4, 4 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 38, 34, 31, 35, कुछ लोगों की 44, 43, 48, 41, 45 है। यस, तो 30, 40 मुझे ऐसे ही दिख रहा है कुछ आपका। स्टार साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एरिस लियो सेजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, तो ये स्टार साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स। एंड ये कुछ लोगों की तरफ से वो भी इंसान हो सकता है जो ऑलरेडी फादर फिगर है। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो है जो ऑलरेडी
अपनी लाइफ में चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं कर पाए, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए, अपनी लाइफ में खुशियाँ इनको वो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बिकॉज मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी हैव अ किड्स, लाइक शादी हुई थी इनकी, हो सकता है फादर फिगर हैं, नहीं वो शादी अनफॉर्चुनेटली चल पाई, चीज़ें ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, या फिर हो सकता है इस टाइम पीरियड एक ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ का फेस कुछ काफ़ी लाइक चल रहा है ऐसा क्लैश वाला, जहाँ से इनको लगता है कि इनकी ये मैरिड लाइफ चलनी नहीं है, ख़त्म हो जानी है, और वो आपको प्रपोजल देने का सोच रहे हैं क्योंकि वो आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनको आप जैसे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर पाए, चाहे मेल है या फीमेल है। यस, जो उनका एक सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, वो इंसान चाहिए जो उनको स्ट्रेंथ दे, ऐसा नहीं जो उनको वीक करे। तो वो उनको आप में दिखता है, दैट्स वी इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं। चाहे इस पर्सन के ऑलरेडी बच्चे भी हैं, लाइक किड्स मुझे दिख रहा है, फैमिली है ऑलरेडी, कुछ लोगों की, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ रोजेस, इट्स अ क्वीन ऑफ वैंड्स, यस वी हैव द ब्यूटी क्वीन। ये इंसान आपको प्रपोज इस वजह से भी करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही गुड लुकिंग हो। यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली विद द स्ट्रेंथ, ये आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर देख के जो है ना, वो आपको आपकी बोल्डनेस देख के, आपके अंदर एक आपकी इंकरेजमेंट, आपकी स्ट्रेंथ, आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग देख के आपको प्रपोज करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप एक रियल क्वीन हो। स्पेशली अगर आप फीमेल हो और ये पर्सन मेल हैं तो इनको लगता है आप इनकी क्वीन हो, जो सही मायने में क्वीन होती है वो आपको बनाना चाहते हैं और उनको आप में दिखता है। बिकॉज इनको लगता है कि यू गाइज आर सिटिंग ऑन योर थ्रोन और आपको किसी की अप्रूवल या किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में ही एक टोटली कंप्लीट पर्सन हो, बट आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो इस इंसान को। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ रिंग्स, वी हैव द सिंगल मॉम। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान सिंगल पेरेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मेल है या फीमेल है, जो भी है ये पर्सन सिंगल पेरेंट है। और अगर आप भी सिंगल मॉम हो, सिंगल पेरेंट हो, तो इनको आप लोगों को डेफिनेटली प्रपोजल देने में किसी भी तरह का कोई एम्बेरसमेंट नहीं हो रही और ना ये इनको होगी। यस, आई थिंक आप दोनों ही सेम लाइक हो सकते हो सिंगल पेरेंट, तो दैट्स वाई भी कुछ लोग शायद आपको इस वजह से भी प्रपोजल देना चाह रहे हैं। इनको लगता है अगर ये सिंगल पेरेंट है तो आप सिंगल मॉम, ये सिंगल मॉम है तो आप सिंगल फादर हो, तो समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। वी हैव इट्स एट ऑफ फ्लूट्स, सेल्फ एलिमिनेशन। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी हो सकता है जिसने शायद खुद आप लोगों से वॉक अवे किया था, खुद विड्रॉ कर दिया था, आप लोगों से डिटैच हो गए थे बिकॉज कहीं ना कहीं शायद ये आपसे इमोशनली फुलफ़िल नहीं हो रहे थे पास में। दैट्स वाई इन्होंने ड्रॉ कर लिया, अपने आप को एलिमिनेट कर दिया आपकी लाइफ से। तो अब वो इंसान आपको प्रपोजल देने के लिए वापस आना चाह रहे हैं। यस, हॉर्मोन्स, इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये कंप्लीशन चाहता है ये इंसान जो भी है ना, वो आपके साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं। और कुछ लोग अगर आपको छोड़ गए थे, चाहे आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, तो वो दोबारा आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपके साथ रहने के लिए। ऑब्वियसली वो प्रपोजल आपको एक ऐसा ही होगा, मैरिड हो सकता है आपकी सेपरेशन किसी तरह से चल रही है अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ ऑलरेडी हैं तो, ठीक है। तो अभी जो भी ये पर्सन है, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, इनको लगता है कि आपके बिना रह नहीं पा रहे। तो अब वो एक एक बड़ा ही, जैसे इंसान एक सिंगल होता है या एक इंसान बैचलर है, तो आप उस दूसरे इंसान को प्रपोजल देना चाहते हो, तो उस तरह की कुछ मुझे डायनामिक दिख रही है कि ये उन चीज़ों को दोबारा से किसी तरह से जो है ना वो फैंटासाइज कर तो रहे हैं और आप उनको रियलिटी में पूरा करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों के बीच में मुझे लग रहा है यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हो सकता है। तो वो आपके साथ दोबारा से पैचअप करने के लिए उनको लगता है कि उनको आपको प्रपोज करना चाहिए, जैसे शायद वो पहले कर नहीं पाए या कभी पहले किया था, ताकि आपके बीच में दोबारा से वही इंटीमेसी और वही अट्रैक्शन हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो। क्योंकि कुछ लोगों के बीच में दिख रही है मुझे ये एनर्जी। आई नो शायद आपको ये चीज़ें बड़ी पैटी सी लग सकती हैं या बहुत ही आपको कि व्हाट इज़ दिस, मैरिड है ये पर्सन, तो ये होती हैं चीज़ें बिकॉज इंटीमेसी, लव कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ फ्लूट्स की एनर्जी है। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली बहुत सारी इनकी फैंटेसाइज कर रहे हैं चीज़ों को, या बहुत सारे इनके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, फैंटेसीज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, जो कि ये आपको प्रपोजल दे के पूरी करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, विद द 9 ऑफ फ्लूट्स आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। यस, एंड ऑल्सो इनकी फीलिंग्स भी रोमांटिक हैं और ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि इनके कुछ ना कुछ सपने हैं, फैंटेसीज़ हैं जो ये आपके साथ पूरा करना चाहते हैं कंप्लीशन के लिए।
इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इनका कंफर्ट हो। घर में इंसान सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करता है और कंफर्ट उसका जोन जो है वो उसका अपना घर होता है, तो इस इंसान को लगता है आप उनका घर हो। यू गाइज आर द होम फॉर दिस पर्सन, चाहे आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, सेपरेशन है या जो कुछ भी है, ये इंसान आपको प्रपोजल करके अपने फैंटसीज़ को पूरा करना चाहते हैं जो पहले कर नहीं पाए। सो नंबर 9, 10, 1, 8 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 11 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो यहाँ पे 39, 49, 38, 48 ये सारी जो है ना मुझे दिख रही हैं कुछ एज। बट वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस ये 3 एलिमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट है आपकी रीडिंग में। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।